सभी को नमस्ते। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय हम लोग देखेंगे 41 से देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हार और पकाने हार ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों और के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षक के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे भाई और बहनों कि यूसुफ को जो पोतीफर है और क्या किया, हालांकि यूसुफ की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी पोतीफर स्त्री की वजह से अभी वह बंदी गृह में है और परमेश्वर उनके साथ हमेशा है। जिस कारण क्या हो गया कि जो बंदी गृह के जो दरोगा है वह यूसुफ पर अनुग्रह करता है, हर एक कामों को कराता है और उस पर भरोसा भी करता है। तो अभी क्या हो गया, जो फिरौन राजा है उसके दो जो है जो हाकिम लोग हैं जो पिलाने हारे हैं और पकाने वाले हारे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों, उन दोनों ने जो प्रधान है पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान ऐसे कुछ गलती किए हैं जिस कारण से अभी राजा फिरौन ने अभी क्रोधित है और उनको उस मतलब बंदी गृह में डाले हैं जहाँ पर कहाँ कौन है यूसुफ बंदी गृह में था, वहाँ पर उसको डलवा दिया। तब अंगरक्षक के प्रधान ने उसको यूसुफ के साथ सौंपा और वह उसकी सेवा टहल करने लगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अंगरक्षक के प्रधान ने यहाँ पर क्या करा, यूसुफ के हाथ में उनको सौंप रहा है और उसको सेवा कर रहा है। अतः कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे और मिस्र के राजा का पिलाने हार और पकाने हारा बंदी गृह में बंदी थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होने हार और अनुसार सपनों देखा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर क्या हो गया कि जिस जगह में बंदी गृह में यूसुफ है तो उसी जगह में पिलाने हार और पकाने हार की जो हाकिमों है जो प्रधान लोग हैं उन लोगों पे आकर उसमें शामिल हो गए हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो पकाने हारा और पिलाने हारा उन दोनों ने एक रात में अपने जो होनहार के अनुसार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सपनों को देख रहे हैं। एक दिन एक रात में दोनों एक ही रात में सपनों को देख रहे हैं। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। देखिए जहाँ पर यूसुफ वहाँ पर जो अंदर में गया तो उसी जगह में क्या कर रहा है, उन दोनों को देख रहे हैं जो पिलाने हार और पकाने हार। तो उन दोनों ने उनके मन में उदास है और उन लोग चुपचाप बैठे हैं। तो इसलिए उनके फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। देखिए बहुत दिन के बाद जो दोनों एक साथ जब एक ही रात में एक सपना को देख रहे हैं तो उसी समय जब सुबह हो गया तो उसी समय उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन को उदास करके बैठे हैं। और उसी समय जब यूसुफ ने उसके पास जा रहे हैं तो उनको देख के बोल रहा है कि क्या हो गया तुम दोनों को कि तुम लोग उदास करके चुपचाप बैठे हो और तुम्हारे मुंह क्यों उदास है बोल के अभी यूसुफ ने पूछा। उन्होंने उनसे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर के काम नहीं है, मुझे अपना अपना सपना बताओ। देखिए यहाँ पर यूसुफ ने यहाँ पर बोला है कि सपनों का अर्थ बताना क्या परमेश्वर के काम नहीं है, तो आप दोनों क्या करो, अपने अपने सपनों को मुझे बताओ। तो उन दोनों ने तब पिलाने हारों का प्रधान अपना सपना यूसुफ को यूँ बोलना लगे, मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छे में दाग लगाकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरों में निचोड़ा और कटोरों को फिरौन के हाथ में दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है।
तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बचपन से जो यूसुफ है स्वप्न को देख रहा है, पर अभी जब बंदी गृह में है मिस्र देश में, फिरौन के जो बंदी गृह में, तो अभी क्या कर रहा है, स्वप्नों को अर्थ को यहाँ पर बता रहा है। जिस प्रकार वह पिलाने हारों का प्रधान ने अपने सपनों के बारे में बोला, उस सपना का अर्थ ये बता रहा है कि जो 3 डालियाँ का अर्थ है 3 दिन, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना। तो देखिए भाई और बहनों, इस बात को वह बता रहा है कि जो फिरौन राजा है तुझे फिर अपने पद में रखेगा और तुझे सम्मान करेगा। इसीलिए इस सपने के अर्थ को वह बता कर वो बोला कि जब तू यहाँ से जाएगा तो मुझे याद करना और क्या करना, फिरौन राजा से मेरे बारे में बताना, और ताकि मुझे इस घर से छुड़वा दे बोल के यहाँ पर यूसुफ ने, मतलब एक आशा है उनको, उनके द्वारा क्या कर सकता है, वो उस बंदी गृह से निकल बाहर सकता है। और क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। तो अपनी हर एक बातों को यहाँ पर उस लोग से बोल रहा है जो पिलाने हारों का प्रधान है और जो बंदी गृह में डाला गया था, उसके सपने के अर्थ को बताया। और यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने कुछ भी गलती नहीं किया था, कुछ भी ऐसा नहीं किया था, फिर भी मुझे वहाँ से क्या किए, मुझे इब्रानियों के देश से मुझे क्या कर रहा है, चुरा कर ले आया है। तो मैं ऐसे कोई गलती नहीं की, ऐसे गलती नहीं की कि मैं क्या कर सूँ कि मैं कारागार में डाला जाऊं। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो यूसुफ बंदी गृह में है और उसके पास 2 जो पिलाने हार पकाने हार का प्रधान लोग है, तो उन दोनों के सपनों को देखा और एक ही सपनों के अर्थ को यहाँ पर बताया और ये भी बोला कि तू फिरौन से इस बात को जिक्र करना, मुझे स्मरण करना बोल के। तो देखिए भाई और बहनों, जब वचन को हम देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा वह मिस्र देश में पहुंच गया यूसुफ ने, और क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उनको सपनों में बहुत सारे सपनों को दिखाए हैं और उस सपनों को कैसे पूरा होगा वो परमेश्वर ही जानते हैं। पर जब हम देखते हैं अभी कि वो यूसुफ कहाँ गया है, अभी बंदी गृह में है, तो बंदी गृह से कैसे निकल सकता है वो, और जो परमेश्वर ने जब यूसुफ छोटा था उसी समय से जो सपने को दिखाया था, उस सपने को परमेश्वर ने कैसे पूरा कर सकते हैं क्या। यहाँ पर जो पिलाने हारों का जो प्रधान है वह जाकर जो राजा के पास जाकर क्या उसका स्मरण करेगा, क्या उसके बारे में बातचीत करेगा, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे भाई और बहनों। तो मैं इतना बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप लोग सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु। आपने संभाला पवित्र परमेश्वर पिता। जब हम यूसुफ को देखते हैं प्रभु, बंदी गृह में है, फिर भी वह परमेश्वर के अनुग्रह से सपनों को बता रहा है। परमेश्वर की जो योजना है पिता, हर एक योजना को वह परमेश्वर उनके द्वारा पूरा कर रहे हैं और रास्ते को वह परमेश्वर खुद निकाल रहा है। इस बात को हम देखते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई और बहन के जीवन में ऐसे कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है प्रभु, जो उन समस्याओं से कभी निकल नहीं सकते प्रभु, उनके लिए आप ही रास्ता को खोलिए प्रभु। उन परिस्थिति से निकलने के लिए आप ही उनके मदद सहायता कीजिए प्रभु। उनके जीवन के हर दुख को आप दूर कीजिए प्रभु। उनके हर काम में पिता आप उनको सफलता कीजिए। उनके घर परिवार के हर सदस्य को आशीष कीजिए प्रभु। अगर कोई रोगी है, दुखी हॉस्पिटल में प्रभु, उन सबको आप चंगाई कीजिए प्रभु। उनके हर एक कामों में आप उनको दया आशीष अनुग्रह किया, इसीलिए धन्यवाद करते प्रभु। सबसे बढ़कर आप जी के जीवित वचन को हर एक दिन सुनते हुए पिता परमेश्वर उद्धार को पाए पिता, स्वर्ग राज्य की बारिश होने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि आपने मेरे इस भाई को और इस बहन को चुना है प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु, और आप इनके द्वारा पिता परमेश्वर हर एक कामों को पूरा करना चाहते हैं। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।